आ जाइए आगे देखते हैं। सदगुरु भूले हुए मानव को, भटके हुए मानव को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। अनादि से भव चक्र में मनुष्य भूला हुआ आ रहा है। बंदी छोर सदगुरु ने कृपा करके मनुष्य को सद्मार्ग दिखाया। आरे नर फिरत भुलाना बिन सतगुर, नर फिरत भुलाना रे। आरे नर फिरत भुलाना बिन सतगुर, नर फिरत भुलाना रे। आरे बिन सतगुर नार फिरत भुलाना, कहीं नहीं लगा तो ठिकाना। बिना सदगुरु के कहीं ठिकाना नहीं है। सो 84 में भटकत डोल लौटी फिर, अरे भाई हमें आना बिन सतगुर, नर फिरत भुलाना रे। अरे भाई हमें आना बिन सतगुर, नर फिरत भुलाना रे। ध्यान रखना धर्म प्रेम बंधुओं, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, कहूं न लगे ठिकाना। 84 में भटकत डोले लौट फेरे वाई में आना। क्योंकि आवागमन का चक्र, वासना का जाल जब तक मनुष्य समझेगा नहीं तब तक कैसे निकलेगा उससे। बताया है अपनी सत्य स्वरूप को भूल करके, खुद को भूल करके, और संसार में क्या बन गया, भेड़ में कर रहा है। किस प्रकार से बताया है कि के हर सोतई कलाई गढ़रिया, पाल पड़ोस की कियो सयाना। जंगल में बकरी चराने के लिए गया और नाहर की माँ एक बच्चे को जन्म देके छोड़ के चली गई कहीं। तब तक वो भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला उस बच्चे को उठा करके ले आया, अपनी बकरियों के साथ चरने लगा। उसने अपने रूप का कोई ध्यान नहीं किया, भूल गया कि के हर सोतई कलाई गढ़रिया, पाल पड़ोस की कियो सयाना। सो करत किलो लचरत यजियन संग अपना मरमा, अरे आप नहीं जाना बिन सतगुर, नर फिरत भुलाना रे। अरे रूप नहीं जाना बिन सतगुर, नर फिरत भुलाना रे। सो करत किलोल चरत अजियन संग, अपना रूप आप नहीं जाना। अपने रूप को भूल गया कि मैं सिंह हूं। भेड़ बकरियों के साथ भेड़ बकरी बन गया, में करने लगा। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। एक दिन जंगल में अचानक शेर आए, जंगल के राजा। देखा कि ये तो हमारा हम संगाती भाई है, भेड़ बकरियों में चल रहा है, इसको समझाना पड़ेगा। तो बताया आरे और कछो से रयाई जंगल सीताई देखिए वो तो डराना।
शेर आए तो उसे देख करके वो डरने लगा। लेकिन उन्होंने विचार किया कि ये हमारा भाई है, ये भूल गया है अपने रूप को। तो उन्होंने क्या काम किया कि पकड़ भेद ताने समझायो सो अपना रूप। अरे देखी मुस्काना बिना सतगुर नर फिरत बुलाना रे। अरे देखी मुस्काना बिना सतगुर नर फिरत बुलाना रे। जब उसने पकड़ करके समझाया, जल में ले जा करके दिखाया कि देख तू शेर है और भेड़ बकरियों में फंसा हुआ है, देख दहाड़ लगा। जैसे ही अन्य शेरों ने दहाड़ लगाई और उसने भी दहाड़ा, बस पोल खुल गई, भेड़ बकरियां भाग गईं, गडरिया अपनी बकरियों को लेके भाग गया। सज्जनों, ये बात किसी और की नहीं, ये बात हम सभी की है। हम संसार में अपने सत्स्वरूप को भूल करके और मैं मेरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। सदगुरु समझाते दूसरा उदाहरण दे करके कि मेरा गाना बसे कस्तूरी ढूंढत फिरत चौगाना। दूसरा उदाहरण दिया साहब ने, मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, सुगंधी जैसे ही आती है, भागता फिरता है कि ये कहां से आ रही है, उसको बोध नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य की स्थिति है। सदगुरु ने बताया कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसी घट घट राम है पर दुनिया जानत ना। बाहर भटक रही है, पानी पत्थरों में सिर पटक रही है। देखते हैं कितनी घटनाएं घट जाती हैं, लोग दब कुचल के मर जाते हैं। यदि उसने अपने हृदय में ही उस राम को, सत्य परमात्मा को, चेतन परमात्मा को समझ ले, तो आज अज्ञानता के कारण मनुष्य मर रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे। 650 साल पहले सदगुरु कबीर साहब ने इशारा कर दिया। सजनों, अरे मेरा गाना भी बसे कस्तूरी ढूंढत फिरत चौगाना। और जब सदगुरु मिल गए तब आहा मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले, फिर तो अपने में ही लौट आए। सारी भटकन अटकन लटकन मिट गई। तो बताया सोलट सुगंधि नाभिकीलीनी स्थिर होए, अरे मन में सकुचाना मिला सतगुर नर फिरत बुलाना रे। अरे मन में पछताना बिन सतगुर नर फिरत बुलाना रे। बताया कि जब जैसे ही उसको बोध हुआ, बस अपने में मस्त हो गया। फिर हालत कैसी हुई, किसी ने पूछा कि आपको परमात्मा मिल गया? ना ना ना, फिर वो जिभ्या का विषय नहीं है। सदगुरु कहते हैं कहने सुनन की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गई तो फीकी पड़ी बारात। वो खेल ऐसा है, सेन मेन का खेल है। सजनों, बताया सदगुरु ने कि कहें कबीर भाई है वो गति जो गूंगे गुड़ खाना। अब उससे पूछो, गूंगा ने गुड़ खा लिया कि कैसा लगा, तो क्या करेगा नीरज भैया, मुझसे क्या जाएगा। कि कहें कबीर भाई है वो गति जो गूंगे गुड़ खाना। अब बाको स्वाद कहा वो वरण मन ही मन, हर में मुस्काना बिन सतगुर नर फिरत बुलाना रे।
सतगुर नर फिरत बुलाना रे। अरे नर फिरत भुलाना बिन सतगुर नर फिरत बुलाना रे।